ओके जी, तो हम फिंगोइकुला शुरू करते हैं जिसके कॉजेज बिल्कुल सिमिलर हैं टेरिगियम से। टेरिगियम में मैंने पढ़ा था डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे थे, तो इसके अंदर भी वही होगा। इसके अंदर क्या बनेगा कि येलोइश वाइट मास बनेगा नियर टू द लिम्बस। ये हमारा लिम्बस है, ठीक है। उसके करीब एक वाइट येलोइश मास बनेगा। नॉर्मली ये ओवल शेप होता है, यहाँ पे तकरीबन ये सर्कुलर है ना, नॉर्मली ओवल शेप होता है, मतलब एग शेप होता है। बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर बनेगा। बल्बर कंजक्टिवा सारे हमारा बल्बर कंजक्टिवा है। जो आईलिड के नीचे है वो पल्पेब्रल कंजक्टिवा है। एटियोलॉजी क्या है, कोज क्या है, मतलब डिजेनरेटिव कंडीशन है, वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिजेनरेशन क्यों होगी, हॉट क्लाइमेट की वजह से। हॉट क्लाइमेट के अंदर पता है आपको इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, हमारी टीयर फिल्म डिस्टर्ब हो जाती है। टीयर फिल्म डिस्टर्ब होगी तो प्रोटेक्टिव फिल्म ही डिस्टर्ब हो चुकी है। आप लोगों को पता है जो टीयर फिल्म है वही हार्श इन्वायरमेंट से बचा रही होती है हमारे आई के स्ट्रक्चर को। अगर टीयर फिल्म ही नहीं रहेगी तो बाइट से जो इन्वायरमेंट है वो इजीली हमारे सेल की डिजेनरेशन कर दे। फिर यहाँ पे यूवी रेज है। यूवी रेज आप लोगों को पता है कि अगर वो ज़्यादा इफेक्टिवली हैं, जैसे समंदर के करीब वो डिफ्लेक्शन के साथ ज़्यादा आए या फिर आइज़ के अंदर डायरेक्टली पड़े, तो वो भी हमारे सब एपिथेलियल टिश्यू की डिजेनरेशन कर सकते हैं। नॉर्मली ये ओल्ड एज पीपल में ज़्यादातर देखा जाता है। पैथोलॉजी क्या है इसकी, आप लोगों को मैंने कंजक्टिवा पढ़ाया था, उसकी 3 लेयर थी। पहली थी एपिथेलियम, फिर एडिनोइड लेयर, फिर फिब्रस लेयर। इन दोनों को मिला के हम स्ट्रोमा कह रहे थे, ठीक है। और ये नॉन केराटिनाइज स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स हैं, फिर ये गोबलेट सेल है, फिर एडिनोइड लेयर के अंदर हमारे कुछ मैक्रोफेजेस वगैरह पाए जाते थे, और फिब्रस लेयर के अंदर कोलेजन है, ठीक है। इलास्टिक टिश्यू है या नर्व्स वगैरह या आर्टरीज वगैरह थी। तो इसमें हो गया रहा, जो हमारा कोलेजन है ना, इसकी डीजनरेशन हो रही है। डीजनरेशन होकर क्या बन रहा है कि इलास्टिक डीजनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आपको पता है कोलेजन के अंदर हमारे इलास्टिक प्रेजेंट होते हैं, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, उसकी वजह से कोलेजन बन रहा होता है, उसकी स्ट्रेंथ मेंटेन रह रही होती है। अगर इलास्टिक ही डीजनरेट हो जाएगा तो कोलेजन क्या रहेगा, कोलेजन की तो अपनी डिफॉर्मिटी होगी हुई है। डिफॉर्मिटी होगी, एज द रिजल्ट वहाँ पे ना एक मास बन जाएगा। मास बनेगा जो कि हम अगर इसको डाई करेंगे तो इस एसोनिफिलिक होगा, मतलब पिंकिश डाई देगा, ग्रैनुलर है, ठीक है, नोड्यूल सा बना हुआ है, और एक ग्रीजी मास है, ठीक है। उसके अंदर हो सकता है कि कैल्शियम के ग्रैनुल्स भी आके डिपॉजिट हो जाए, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा आके, ठीक है। एक पूरी कंडीशन चल रही है, आपको पता है सारा स्ट्रक्चर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडीशन चल गई हुई है तो ऊपर सारा एक दाना सा बन जाना ये, ठीक है। तो येलिश वाइट अपीयरेंस दे रहा है यहाँ पे आप लोगों को। और ये डीजेनरेटिव चेंजेस की वजह से आ रहा है। डीजेनरेटिव चेंज क्यों आ रहे हैं, हॉट क्लाइमेट और यूवी रेज की वजह से। यूवी रेज आके कोलेजन पे पड़ रही हैं, या फिर सामने टीयर फिल्म है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, जिसकी वजह से सेफ्टी ही नहीं रही नीचे वाली सब एपिथेलियल सेल्स की। ये नीचे वाली जो है सब एपिथेलियल लेयर है, ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर है। क्लिनिकल फीचर क्या देखने को मिलेंगे, एक तो आपको पता है येलिश वाइट मास है, ठीक है, एलिवेटेड सा ओवल शेप्ड है, और ये हमारे कोर्निया के प्रेजेंट है, कोर्निया में प्रेजेंट है लिम्बस के करीब, ठीक है। और नॉर्मली ये बायलेटरल होता है, दोनों आंखों में देखा जाता है, और ये ज़्यादातर एडवांसिंग एज में है, मतलब जो बूढ़े लोग होंगे उनके अंदर ज़्यादा देखा जाएगा। और कॉस्मेटिक डिफेक्ट है, इसका कोई मसला मसाइल नहीं है कि आपको कोई विजन में कोई मसला मसाला आ रहा है, नहीं, सिर्फ आंख के अंदर एक दाना देखने को मिल रहा है। तो वो पेशेंट बस वही है कि लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, बस ये वाला सिस्टम है और कोई सिस्टम नहीं है। और नॉन वास्कुलराइज है, इसके अंदर कोई वेसल वगैरह नहीं प्रेजेंट, ठीक है। कैल्सिफिकेशन हुई है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कैल्शियम के ग्रैन्यूल्स आगे ना इसके अंदर गिर रहे हैं, ठीक है, कैल्सिफिकेशन हुई होगी। और ये नॉर्मली हो सकता है कि टेरिगियम बन जाए। आपको पता है टेरिगियम के अंदर भी यही कंडीशन थी, तो यहाँ से फाइबर निकलते थे, साथ में वास्कुलराइज फाइबर जो निकलते थे वो जाके फिर टेरिगियम बना देते थे। हो सकता है कि ये वाला नोड्यूल ही बाद में टेरिगियम बना दे, ठीक है। और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट इस टाइम इफेक्टिव नहीं है, सर्जिकली ही रिमूव किया जाता है इसको, सिर्फ कॉस्मेटिक रीज़न के लिए, उसके अलावा इसका कोई नुकसान नहीं है।